जो आज आपने यहाँ पर सुने उनका फायदा तभी है, इस पूरे ताम झाम का फायदा तभी है गया, चाहे वो औरतों से रिलेशन में जो स्कीम है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं अपने जीवन में अपनी फैमिली में उसको बताना है, और आपके आसपास के जो लोग हैं जो यहाँ नहीं पहुंच सके किसी कारणवश, आपने उनको भी इस चीज के बारे में बताना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने देखा कुछ बच्चे आए हैं छोटी उम्र के हैं मगर वो हमारे बच्चे दिव्यांग हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट, सरकार की पूरी कोशिश ये है, समाज की पूरी कोशिश ये है कि वो एक साधारण जीवन जी सके। उसके लिए हम जो सहायता कर सकते हैं, जो डिपार्टमेंट, जो सरकार सहायता कर सकती है, वो हम, राहुल नाम है इसका, राहुल है जो कि एक 80% ब्लाइंड है जैसे, तो ये इसने जम्मू में जो हमारा ब्लाइंड स्कूल है, इसने वहां, उसके बाद शायद पंजाब में भी गया, इसने वहां भी फर्दर स्टडीज इसने अपनी पूरी की है। तो एक किस्म से इसने अपने आप को वो भी एक अगला पड़ाव है, लेकिन वहां तक पहुंचने की एक कर सकती है वो सरकार कर रही है। इसके अलावा हमारे जैसे जम्मू में हमारे ब्लाइंड रिटार्डेड लोगों के लिए भी एक नया स्कूल स्टार्ट हुआ है, वो भी जम्मू में चल रहा है। हमारे कठुआ जिले में भी, क्योंकि दिव्यांग जनों की आबादी काफी है, भी एक हमारा ऐसा डिसेबिलिटी फ्रेंडली स्कूल जहाँ पे खासकर जो मेंटली रिटार्ड बच्चे हैं, हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जिनको सेरेब्रल पाल्सी का से लोग इसमें प्रोफेशनल्स हैं जो पढ़ाते हैं, वो यहाँ पर आए और वो उनको यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी तो नहीं होगी, लेकिन कोशिश ये है कि डे स्कूल की तरह ही वो स्कूल चले। एक एनजीओ के साथ हम बात कर रहे हैं, उनको यहाँ जगह देंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो अपने घरों से निकल के, क्योंकि जम्मू जाना दूर है, कहीं और जाना दूर है, कठुआ जिले में ही हमारी कोशिश है कि वो एक स्कूल खुले और हमारे कठुआ के बच्चे वहां पर आके पढ़ें। जो बेसिक उनकी क्वालिफिकेशन है, जो बेसिक वो सीख सकते हैं, जिससे कि वो आगे जाके उनकी जिंदगी थोड़ी सी आरामदायक हो जाए, और वो जितना हो सकेगा वो हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज के दिन में हमने कोशिश की है, हमारे जो दिव्यांग जन है उनको हम एक ब्लैंकेट से सम्मानित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा आज हमने एक वहाँ स्टॉल लगाया है जो कि एक हमारा, जितने हमारे दिव्यांग जिनको पेंशन नहीं लगी है, वैसे तो हमारी पूरी कोशिश सबको पेंशन लगी हो, फिर भी अगर कोई छूट गया है तो हमारे यहाँ पे अभी स्टॉल भी चल रहा है, तो उनको वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। अगर अभी डॉक्यूमेंट नहीं है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ दे सकते हैं, हमारे ऑफिस से फोन जाएगा। और कुछ लोगों को जैसे कि जब हमने लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने इवेंट करवाया था, तो एक इशू सामने आया था कि यूडीआईडी कार्ड नहीं बन रहे हैं। उसके बाद सीएमओ साहब के जरिए हमने रेगुलरली उनके बोर्ड बैठ रहे हैं अलग अलग तहसीलों में। अब होता यह है कि वो एक तहसील में अगर इस महीने बैठते हैं तो अगली तहसील में वो कुछ महीनों के अगले 2-3 महीने के बाद आते हैं। तो यूडीआईडी कार्ड एक कंपलसरी है, अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है तो आपने वो भी यहाँ दर्ज करा देना है कि क्या चीज़ है जो आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से आपको पेंशन की सहूलियत नहीं मिल रही है। उसके अलावा जैसे एक और इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ बच्चे आए हैं छोटे जो मेंटल रिटार्डेशन से ग्रस्त हैं, उनके लिए मैंने पहले भी एक बार बताया था कि एक स्कीम चलती है, इंश्योरेंस की स्कीम चलती है, उसका नाम है निरामय स्कीम। वो एनजीओ के जरिए आपको 1 लाख रुपया मिलता है। अब क्या है कि गवर्नमेंट उनकी फैमिली का है और हमारा है कि वो उसका फायदा उठा सके। अब निरामय स्कीम में आपके जितने भी हेल्थ चेकअप होते हैं, अगर कभी कोई सर्जरी होती है तो 1 लाख रुपए तक सरकार हर साल, इवन अगर बच्चे को अपने घर से लेके हॉस्पिटल जाना है चेकअप कराने के लिए, तो वो जो खर्चा है वो भी निरामय स्कीम के अंडर कवर होता है। लेकिन उसके लिए उनको पेरेंट्स को आना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, या तहसील लेवल पर आ जाएंगे, या फिर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस में जो हमारा ऑफिस है, अगर वहाँ पे वो आते हैं, अपने बच्चे का आधार कार्ड, उनका डोमिसाइल, उनका यूडीआईडी कार्ड लेकर और एक मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर से लेकर कि ये किस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, वो लेकर वो आएंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसी महीने या आने वाले कुछ ही दिनों में उनका नाम उस लिस्ट में चला जाए, क्योंकि हर साल रिन्यू होती है। तो इस साल अगर वो नाम देंगे तो मार्च के बाद उनका नाम आएगा। तो अब जैसे मैंने ये आपको बात बताई है, 2-4 चीजें जैसे हमने बताई आपको, तो मैं चाहता हूँ कि जब आप अपने घर में जाएं
अपने मोहल्ले में जाएं, अपने इलाके में जाएं, तो आप हमारी वो चिंगारी बने जो आगे इस मैसेज को पहुंचाएं, क्योंकि कठुआ में अभी भी कमी है। इसके बाद गोपाल सुनील को बाकी उनको दे देंगे ऐसे ही। बैठो। देखा ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਵਿੱਚ तेरा भी चाल हूँ ਆਗੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵਿੱਚ ठीक है, लियो लियो हनीफा हनीफा देते जाओ। ठीक है, डंडा डालो गिटार आज का जो दिन है वो आप सब जानते ही हैं, जैसे कि बताया भी अभी हमने यहाँ इवेंट में कि आज का दिन 3 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज हमने यहाँ पर हमारे कठुआ ज़िले के जो कुछ दिव्यांगजन हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया था। उनको हमने गिफ्ट देके और उनके लिए उनको सत्कार और सम्मानित करने की यहाँ पे कोशिश की है। और उसी के चलते चलते हमने यहाँ पर साथ में जो उनकी यहाँ पे स्कीम्स हैं, जो उनकी राइट्स हैं, जो उनके बेनिफिट्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से या किसी और डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने वो सब के बारे में इनको फिर से एक बार जागरूक करने की कोशिश की है। और यहाँ पर जैसे और इनके क्या क्या मसाइल हैं जो अभी सॉल्व नहीं हुए हैं किसी भी डिपार्टमेंट के लेवल पर, उसके लिए हमने यहाँ पर एक स्पेशल कैंप लगाया है। वो सब इश्यूज़, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट जो है वो एक नोडल ऑफिसर भी है फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, तो उनके लिए हमने यहाँ पे एक स्पेशल कैंप भी लगाया है जहाँ पर उनके जो भी मसाइल हैं वो अपने यहाँ पे हमें दर्ज भी करा रहे हैं, ताकि हम उनको टेकअप कर सकें विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और जो हमारे एंड पर भी हैं, ताकि हम उनको जल्द से जल्द हम उनको सॉल्व कर सकें। हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कितने अभी इस समय दिव्यांग हैं और विशेष तौर पे उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाए, जैसे पेंशन है या अपना वो काम शुरू करना चाहते हैं, लोन वगैरह? हाँ, दिव्यांगजन की जो आबादी है वो लगभग 1.6% जो हमारी पूरी आबादी है ज़िला की, उसका 1.6% है। और हमारी जो सुविधाएं वो मेन सुविधाएं, जैसे कि एक तो पेंशन की हमारी सुविधा रहती है, और जहाँ तक हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। अब बात है कि हमें उससे एक कदम आगे बढ़ना है, पेंशन से एक कदम आगे बढ़ना है। अब उसमें हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनको हम किसी ना किसी माध्यम से स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए उनको हम आत्मनिर्भर बनाएं, वो पेंशन पर डिपेंडेंट ना रहें। वो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? अब जैसे हमारे यहाँ पे जो स्कीम्स चल रही हैं, एक विश्वकर्मा स्कीम चल रही है, वो स्किल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए चल रही है। हमारा डिपार्टमेंट भी यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्राम चलाता है। और इसके अलावा जो जैसे कि भी यहाँ पर आपने देखा हमारे बीच में एक दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने अपना बुटीक स्टार्ट किया है, तो वो बुटीक स्टार्ट करने के लिए जो बैंक से लोन मिलता है, हमारा डिपार्टमेंट उसमें भी इनकी मदद करने की कोशिश करता है, बैंक्स के ज़रिए हो या किसी और माध्यम से, SC/ST कॉरपोरेशन के माध्यम से भी अगर कोई हम सहायता कर सकते हैं, लाइजन के ज़रिए या डायरेक्टली, जैसे भी हो सकता है, ताकि अब वो निर्भरता से उठ के अपने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। तो यही आज का जो हमारा गोल है और जो हमारा आज का स्लोगन है जो यूनाइटेड नेशंस ने दिया है, वो भी यही कहता है कि हमने इनके लिए दूसरे द्वार खोलने हैं, इनके अपने आत्मनिर्भरता के द्वार खोलेंगे, आज कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है 3 दिसंबर को, तो कठुआ के डे केयर सेंटर में आज इसका आयोजन किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे हमारे दिव्यांग भाई और बहनें यहाँ पे आए हुए हैं, और आज डिपार्टमेंट की तरफ से इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। एक छोटा सा उपहार की तरफ से इनको ब्लैंकेट्स और व्हीलचेयर्स दी जा रही हैं, इंडोर गेम्स भी हैं। और आज इस जो कार्यक्रम है यहाँ पे जितने भी हमारे दिव्यांग भाई और बहनें हैं उनको उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया है, स्कीम्स के बारे में अवगत कराया गया है, और उनको अवेयर किया गया है कि जो उनके हक हैं, हकूक़ हैं, उनको वो कैसे अवेल कर सकते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर उनकी कैसे मदद कर सकता है, बीइंग अ नोडल डिपार्टमेंट ऑफ दिव्यांगजन्स। तो हम जैसे आप देखते हैं कि जो हमारा विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, ये तत्पर है
गरीबों की सेवा के लिए, दिव्यांगजनों की सेवा के लिए। आज उसी की कड़ी में आज जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको उनके काफ़ी उनको हमने यहाँ पे अवेयर किया उनके राइट्स के बारे में। और इसमें से काफ़ी जो हमारे दिव्यांगजन हैं जिनको हमने स्कूटीज़ दी थी या जिनको हमने पेंशन्स लगाई थी, आज वो सेल्फ डिपेंडेंट भी बन गए हैं। किसी ने बुटीक खोली है, कोई अपना रोज़गार चला रहा है। तो आज उसी के आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जो एक दिवस मनाया जा रहा है जो दिव्यांगजनों के लिए, आज हम कठुआ में भी आज उसको मना रहे हैं। तो मैं सर आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि जितने भी मीडिया वगैरह आया है सारा जेके मीडिया, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि ये इन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने की पूछना है, जो भी पूछेंगे तो मैं बहुत बहुत इनका शुक्रिया करता हूँ। और जहाँ पे जो फंक्शन करवाया जा रहा है इनके लिए 3 दिसंबर का डिसेबल डे, उनका भी मैं तहे दिल से सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया करता हूँ। राहुल, अभी जो ऑफिसर है वो बता रहे थे कि आपके बारे में कि आपने एमए की हुई है। जी सर, मैंने हिंदी में एमए की हुई है। तो अभी मैं फ्री बैठा हूँ घर पे, रूपनगर ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा हूँ मैं जी। तो मैं वहाँ पे मैंने 12th पास की थी। उसके बाद मैं चले गया था पंजाब, फिरोजपुर से RIT कॉलेज से मैंने BA की है और पंजाब यूनिवर्सिटी से BA और MA की है। अब मैं सोच रहा हूँ कि B.Ed करूँ। तो और मुझे कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, और मैंने कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही है और घर वाले भी थोड़े गरीब हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से कि मेरी सपोर्ट किया जाए और मुझे B.Ed करवाया जाए और मेरी जो जॉब है लगनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि फ़िलहाल तो प्राइवेट है, प्राइवेट लगनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट सरकार ना कोई ध्यान देती है। जैसे कोई भी सरकार हो, BJP हो, कांग्रेस हो, तो मैं चाहता हूँ कि DC साहब से चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि ये हमारी जो प्राइवेट जॉब है कहीं प्राइवेट एडजस्ट की जाए। अगर मैं तो पहले फ़िलहाल तो मैं सरकारी जाता हूँ, अगर सरकारी नहीं तो प्राइवेट कहीं एडजस्ट किया जाए, क्योंकि मैं घर से बहुत गरीब हूँ। मेरे पापा दिहाड़ी का काम करते हैं, मम्मा और छोटी बहन है और मैं घर पे अकेले। राहुल, अपने सफ़र के बारे में बताएंगे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि आप हमें डिसेबल्ड नहीं लगता है क्योंकि आपने MA तक किया, यहाँ पर जो बिल्कुल सही है वो MA तक नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर कितना मुश्किल सफ़र था ये सारी चीज़ें के? सर ये मतलब कि अपने पे डिपेंड करता है कि मुश्किल है, क्या चीज़ मुश्किल नहीं है। थोड़ा मतलब कि मन को थोड़ा मतलब कि अपने पे डिपेंड करता है कि ये अगर पढ़ना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे हमारे लड़के कुछ लड़के हैं कंप्यूटर चलाते हैं, मैं अभी सीखने के लिए देहरादून जाऊँगा NIVH, वहाँ पे हमारा इंटरनेशनल स्कूल है।